नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसमें प्रेम भी है, सस्पेंस भी है, डर भी है। कहा जाए तो ये मिली जुली एक प्रेम भरी स्टोरी है। इसमें जो मुख्य किरदार हैं उनका नाम है अनुज कुमार। अनुज कुमार कोलकाता में रहते थे और एक इलेक्ट्रिशियन थे। एक होटल में काम करते थे। तो चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी वीडियो को आपके पास जाएगा, तो आप मेरी कोई वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। अब मेरी उम्र करीब उस घटना के टाइम में 23-24 साल की रही होगी। इस घटना को घटे लगभग 20 साल हो चुका है। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। मैं अभी 1 साल हुए जॉब पकड़ा हुआ था और पहले ही जॉब पर मैं काम कर रहा था। अब मैं अपने स्टेशन से उस जॉब पर जाता था जो शहर में था। वो करीब 1-1.5 घंटे की ट्रेन द्वारा सफ़र था मेरा। मेरी जो ड्यूटी थी दोपहर की थी और मैं 1 बजे अपने होटल में पहुंच जाता था और रात को करीब 9:30 बजे के आसपास मैं होटल से निकल जाता था। स्टेशन पहुंचता तो वहाँ पर 10:30 पौने 11 के आसपास टाइम हो जाता और ट्रेन मिलती हमें 11 बजे की। उसके बाद भी एक आध ज़रूर लोकल रही होगी, लेकिन मैं 11 बजे वाली ही लोकल पकड़ता था। उसमें कुछ हमारे जो गांव के आसपास के लोग थे, लड़के थे, वो भी मुझे नज़र आते थे। तो उनसे बातचीत करते हुए सफ़र मेरी आराम से कट जाता था। और एक रोज़ मैं जब पहुंचा तो 11 बजे की लोकल चली गई थी। अब मुझे इंतज़ार करना था दूसरी लोकल ट्रेन की। करीब 10-15 मिनट के बाद में मुझे गाड़ी मिली, लेकिन अब उसमें हमारे वो दोस्त वगैरह नहीं थे और गाड़ी भी पूरी तरह से खाली थी। लेकिन मैं किसी भूत प्रेत ऐसी चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरता था। मैं इन पर कभी विश्वास भी नहीं करता था। मैं इनको मानता ही नहीं था, कहा जाए तो। मैं जब स्टेशन पर अपना उतरा तो आधी रात से अधिक का टाइम हो चुका था। मैं रोज की तरह अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा। स्टेशन से उतरते ही एक बड़ा सा 2 मंजिला घर मुझे दिखाई पड़ता था। जब मैं रात में आता था तो वो घर अंधेरे में डूबा हुआ मुझे मिलता था। और आज जब पहुंचा तो घर तो अंधेरे में ही डूबा था, लेकिन उसके पहले माले पर एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी मुझे दिखाई दी। वो बालकोनी में खड़ी थी और रोड के साइड नीचे में ही देख रही थी। अब स्ट्रीट लाइट तो जल रहा था, उसकी रोशनी भरपूर थी। अब उसकी उजाले में मैं अपना रास्ता तय करता हुआ आगे की तरफ अपने घर की तरफ चल रहा था। मैंने उस लड़की को देखा भी नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान भी नहीं था। मेरा ध्यान था अपने रास्ते पर, अपने घर की तरफ जाने में। तभी एक मीठी सी आवाज़ गूंजी, सुनिए जी, ज़रा टाइम बताएंगे कितना हो गया है। मैं वो मीठी आवाज़ सुनकर के रुक सा गया। मैं इधर उधर देखने लगा कि इतनी रात में किसी लड़की की आवाज़, इतनी मीठी आवाज़ कहाँ से सुनाई दी। मैं भी एक जवान लड़का था, तो
आकर्षित तो होना ही था। मैं आवाज़ की तरफ देखने लगा कि आखिर आवाज़ आई तो कहाँ से आई, क्योंकि हर जगह तो जो भी घर थे सब तो अंधेरे में डूबे हुए थे। तभी मेरा ध्यान पहले माले के बालकनी पर गई। वो जो घर था, जब भी मैं आता था तो अंधेरे में डूबा रहता था, और आज भी डूबा हुआ था। मुझे नहीं लगता था कि उस घर में कोई रहता होगा, या कि मैंने कभी उस घर में लाइट जलते हुए देखा तक नहीं था। हाँ, आसपास के और घर घर जो थे उसमें तो रोशनी जरूर दिखाई देती थी, लेकिन इस घर में मुझे रोशनी नहीं दिखाई दिया। मैं सुबह जब दोपहर में ड्यूटी जाता था तब भी मेरी निगाह कभी कभी इस घर पर पड़ जाती थी। उस घर पर तो एक मोटा ताला लटका हुआ था, और वो मुझे नहीं लगता था कि वो ताला काफ़ी दिनों से खुला होगा, क्योंकि उस पर जंग लगा हुआ था। और आज उस घर पर पहली माले पर एक लड़की को देख कर के मैं आश्चर्य में डूब चुका था, और वो भी एक सुंदर लड़की, इतनी मीठी आवाज़ कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो ही गया। फिर वो लड़की बोली, हाँ जी, कितना टाइम हुआ, आपने बताया नहीं। मैंने अपना घड़ी को देखा और फिर टाइम बताया। वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, ओहो, अब तो आधी रात हो चुकी है। मैंने पूछ लिया, जी आप कौन है, मैं यहाँ तो पहली बार देख रहा हूँ आपको। वो कहने लगी, हाँ मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ। मैंने बोला कि आखिर इतनी रात को आप बालकनी में कर क्या रही हैं, जाइए अंदर आराम कीजिए। वो कहने लगे कि हाँ, अभी कुछ सामान हमारा सेट वगैरह नहीं हुआ है। अब मैं टाइम पूछ रही थी कि टाइम कितना हुआ है। अब फिर वो मुस्कुराने लगी। अब मुझे भूख लगी हुई थी और मैं अपने घर की तरफ जाना चाहता था, थका हुआ भी था। मैंने बोला, जी रात अधिक हो चुकी है और आप बाहर मत इस तरह बालकनी में खड़े होइए, ज़माना ख़राब है। वो लड़की मुस्कुराती हुई कहने लगी, हाँ जी मैं समझ रही हूँ। फिर वो अपना हाथ हिला करके मुस्कुराते हुए टाटा कहकर और अंदर की तरफ चली गई। मैं भी अपने रास्ते पर, लेकिन उसका जो चेहरा था मुझे बिल्कुल दिल में बस गया था। सबसे अच्छी तो उसकी मीठी आवाज़ थी, और उसका बात करने का सरल तरीका, वो भी किसी अनजान व्यक्ति से जैसे कितने सालों का जाना पहचाना है। मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगी उसमें। मैंने सोचा कि चलो अगली बार आएंगे तो देखेंगे, मैं दोस्ती करने का कोशिश करूँगा। ये लड़की हमारे, जैसे कहा जाए तो हमारे योग्य है। अब फिर मैं अपने घर की तरफ निकल गया था। अब रोज़ का जैसे मेरा ड्यूटी था, मैं दोपहर में निकलता था, तो मैं दोपहर में जब निकला शहर के साइड में, तो मैंने उस घर पर निगाह डाला। मैंने देखा कि रात में वहाँ पर तो बालकनी में लड़की मुझे खड़ी दिखाई दी, और गेट पर अभी भी उसी तरह का ताला लटका हुआ है। इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ड्यूटी की जल्दी थी और इसलिए मैं अब स्टेशन की साइड चला गया था, सोचते हुए चलो रात में आएंगे ना, देखेंगे कि ताला खुला है या बंद है। अब जब रात को मैं उसी टाइम पर करीब आधी रात के आसपास में लौटा, तो मैं जैसे ही उस घर के मेन दरवाजे पर निगाह डालने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था। अंधेरा इतना था कि वहाँ पर जो ताला लगा हुआ था मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं उस तरफ थोड़ा पैदल चलने लगा कि देखूं वहाँ पर ताला लगा है कि नहीं। आखिर वो रात में कौन सी लड़की मुझे नज़र आई थी जिसने मुझे टाइम पूछा था। जैसे ही मैं उस ताले की तरफ, उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, तभी वही मीठी आवाज़ मुझे सुनाई दी, हेलो जी, कैसे हैं आप, कितना टाइम हो गया है। मैं वही आवाज़ सुन करके मैं रुक गया। मैं देखा कि बालकनी में वही लड़की वही ड्रेस में खड़ी है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे साफ दिख रहा था।
मैंने बोला जी फिर आप बालकनी में खड़ी हैं, मैंने आपको मना किया था ना कि देखिए रात का टाइम है और आप बाहर मत निकला कीजिए, ज़माना ख़राब है। वो कहने लगी, हाँ जी हाँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचा थोड़ा बालकनी में खड़ा होकर के हवा पानी ले लिया जाए, और तब तक आप मुझे नज़र आए। कहाँ आप कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं? वो मुझसे सब बातें पूछने लगी। हाँ, मैं ना चाहते हुए भी उसकी इस अंदाज से मैं सब कुछ बताने लगा था कि मैं नौकरी करता हूँ, मेरा टाइमिंग ये है, मेरा घर ये है। हाँ, फिर वो मेरे घर बार के बारे में पूछने लगी कि आपके घर में कौन कौन है, कौन क्या क्या करता है। मैं रास्ता पर खड़ा हुआ एक अनजान लड़की से, और वो भी बालकनी में खड़ी है, ना चाहते हुए मैं क्यों बताते जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं हर एक चीज़ बता दिया था। अब मैं कितना देर वहाँ पर खड़ा रहा कुछ मेरे को अंदाज़ा नहीं लगा था। और तभी एक उधर से शायद कोई गाड़ी थी, वो गुजरने लगी, और उसकी रोशनी जब हमारे साइड में आने लगी, और तभी वो लड़की कहने लगी कि अब जाइए, आप कल हम बात करेंगे, अब ज़्यादा रात हो गई है, आपको भी भूख लग रही होगी, आप घर निकल जाइए। और वो लड़की तेज़ी से बालकनी से अपने कमरे के अंदर चली गई थी। और जैसे ही वो अंदर गई, मेरा ध्यान टूटा। मैं सोचने लगा कि मैंने इतनी बात उससे क्यों बताई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तब तक वो गाड़ी नज़दीक आ गई थी, और वो गाड़ी थी मेरे घर का पड़ोसी का। वो मुझे वहाँ खड़ा देखकर कहने लगे, अरे अनुज, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो खड़े खड़े? ये घर, ये यहाँ जगह है ना, सही नहीं है, तुम्हें क्या मालूम नहीं है? मैंने कहने लगा कि मैं तो इसी रास्ते से रोज आता हूँ जी, आना जाना तो यही रास्ता है, तो इसमें क्या बुरा क्या है? वो कहने लगे कि भाई यहाँ पर मैंने सुना है कि कोई भूत प्रेत रात को दिखाई देते हैं, आधी रात के बाद में, तो चलो भाई, मैं तो यही कहूँगा मेरी गाड़ी में बैठो और चलो। मैं अब उनकी गाड़ी में ही बैठ गया था, और फिर मैं अपने घर के पास जाके उतरा। लेकिन मैं सारी रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहा कि आखिर ये लड़की कौन है, इतनी सुंदर लड़की है, मेरे दिल को तो भा गई थी। हाँ, मैं उससे अपने घर की बातें, अपने काम की बातें क्यों बताने लगा था, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन मैं अब सो गया था, नींद आ चुकी थी, और सपने में भी वही मुझे लड़की नज़र आने लगी। वो मुझे कहने लगी कि आप मुझसे प्यार करते हो? मैंने बोला हाँ। तो वो कहने लगी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, से जब तक आपको देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं पड़ता है। शायद आपको नहीं मालूम, मैं आपको काफ़ी दिनों से छुप छुप कर देख रही हूँ, रात को जब आप आते हैं। और एक दिन मैं एक रात को हिम्मत करके आपके सामने ही आ गई। मैंने टाइम पूछा घड़ी से। मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। वो अपने दिल की बात सब मुझे बताने लगी। अब मैं भी उसे अपने दिल की बात सपने में ही सब कुछ बता रहा था। हाँ, जब मेरी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। आप लोग कहते हैं कि सुबह का जो सपना होता है बिल्कुल सच होता है। हाँ, मैं तो उस लड़की के प्यार में बिल्कुल अब पागल सा हो गया था। मैं अब तैयार हुआ ताकि उस घर की तरफ देखूं, चलूं कि वाकई में वो लड़की दिन में भी वहाँ रहती है कि नहीं रहती है। मैं जब उस गेट पर पहुंचा तो वही ताला देख करके मैं निराश हो गया। मैं देखने लगा कि कहीं और कोई गेट है क्या जिसके अंदर से ये लड़की गई होगी, आने जाने का रास्ता कोई और तो नहीं है। उस घर के पीछे वाली गली में पहुंचा तो मैंने देखा एक वहां पर भी छोटा सा गेट लगा हुआ था, लेकिन वो उसकी सिटकनी अंदर से बंद थी, बाहर कोई ताला नहीं था। अब मुझे लगने लगा कि हाँ, जरूर इसी गेट से वो लड़की आती जाती होगी। मुझे इतना तो जरूर पता लग गया था। अब दिन का टाइम था,
और मैं उसी बालकनी के पास में आ गया और काफ़ी देर तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा ताकि उस लड़की का दर्शन हो जाए, लेकिन उस लड़की का दर्शन नहीं हुआ। अब मेरी टाइम हो रहा था ड्यूटी जाने का। कब तक मैं खड़ा रहता? और गली मोहल्ले की बात थी, आते जाते हुए लोग देख रहे थे, मुझे घूर रहे थे कि आखिर ये लड़का इस जगह पर काफ़ी देर से क्यों खड़ा है और उस घर के बालकनी की तरफ क्यों देख रहा है। इस बात का भी मुझे थोड़ा डर था, शर्म था। और मैं फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा था। ड्यूटी गया, ड्यूटी से फिर आया। हाँ, मैं अब निगाह मेरी उसी बालकनी के ऊपर में थी। मैं उस घर के पास पहुंचा तो वैसा ही माहौल था जैसे हर रोज़ का था। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। स्ट्रीट लाइट उसकी बालकनी पर रोशनी कर रही थी, लेकिन वो लड़की मुझे आज बालकनी पर दिखी नहीं। मैं कुछ देर वहाँ पर खड़ा हो गया और उधर ही बालकनी के साइड में देखने लगा कि लड़की क्यों नहीं आज आई। आज मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मन अंदर से बेचैन हो रहा था उसकी एक झलक पाने के लिए। लेकिन 10 मिनट बीत चुका था और वो लड़की का दीदार मुझे नहीं हुआ। मैं सोचा कि शायद सो गई होगी, चलो अगले दिन देखा जाएगा। आज जैसे ही मैं वहाँ से मुड़ा अपने रास्ते पर, तभी उस लड़की की खिलखिलाती हुई हंसी मुझे सुनाई दी। वो हंसती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। आप बालकनी में आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं आपको छुप करके देख रही थी, आपका चेहरा का रंग देख रही थी, आप बहुत अच्छे लग रहे थे। अब फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई थी, वही प्रेम की बातें। लेकिन मैं उसे कहने लगा कि आप दिन में तो नज़र नहीं आती, आप दिन में, संडे को मेरी छुट्टी होती है, तो चलिए कहीं पर घूम फिर आया जाए। वो कहने लगी कि देखो जी, मेरा जो पापा हैं बहुत थोड़ा कड़क स्वभाव के व्यक्ति हैं। हाँ, दिन के टाइम में तो मेरा बहुत मुश्किल है आना। हाँ, रात में कहोगे तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगी संडे की रात को, क्योंकि मैं उनको दवा खिला देती हूँ तो फिर वो सो जाते हैं। हाँ, फिर सुबह ही उनका नींद खुलता है। मैं उस लड़की की समझ गया मजबूरियाँ क्या हैं। मैं कहने लगा कि ठीक है, हम संडे को आएंगे आपके पास, कितने बजे तक आ जाऊँ। वो कहने लगी कि आप 10 बजे तक आप यहाँ पर आ जाना, इसके बाद मैं अपने पापा को सुला करके और आपके साथ चल पड़ूंगी। अब मैं बहुत खुश था कि मेरी दाल गल गई थी, उस लड़की से मेरी दोस्ती हो चुकी थी। इतनी सुंदर लड़की जो मैं कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर लड़की से मेरी कभी दोस्ती होगी। मैं बहुत खुश था। उस लड़की से मिलने के लिए मैं बहुत ही व्याकुल था। और वो भी लड़की रात के टाइम में राजी हुई थी, क्योंकि दिन के टाइम में उसके पापा उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते, उसकी वो मजबूरी थी। अब मैं संडे को इंतज़ार करने लगा कि कब संडे आए, कब संडे आए। ऐसा लग रहा था कि संडे अब पता नहीं कब आएगा। टाइम कहा जाए तो कट नहीं रहा था। आखिरकार संडे भी आ चुका था। संडे की सुबह से ही मैं बहुत व्याकुल था उस लड़की से मिलने के लिए। वैसे तो रात में मेरी उससे बातचीत तो होती ही थी, वही टाइम था उससे बातचीत करने का। अब संडे का मुझे इंतज़ार था रात का 10 बजे का। मैं दोपहर में अच्छी नींद लेकर के सो लिया था और घर वालों से बोला था कि मुझे रात में किसी दोस्त के जगह जाना है पार्टी में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरी आखिरी रात होने वाली है। मैं तो उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। बस मेरी नज़रों के सामने उसका ही चेहरा मुझे दिखाई देता था। मेरा मन में वही समाई हुई थी। मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो बालकनी में लड़की दिखाई नहीं दी।
उस जगह पर बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था। अब मैं उसका नाम तक नहीं बोल सकता था कि कोई भी आते जाते सुन सकता था। हाँ, थोड़ी दूर पर और भी घर थे, तो मैं इंतज़ार करना ही बेहतर समझा। करीब 10 मिनट के बाद में मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया, घर के पिछले साइड से, जो मैंने छोटा गेट देखा था। जब वो नज़दीक वो परछाई मुझे नज़र आई, तो जब पास आ गई तब मुझे दिखाई वही लड़की थी। अब मैं देख करके बहुत खुश था। वो जब नज़दीक आई तो अपनी पुरानी हंसी में इतनी मीठी हंसी हंसते हुए कहने लगी कि इंतज़ार तो ज़्यादा देर नहीं करना पड़ा ना, पिताजी अभी सोए हैं, चलिए चलते हैं। वो भी खुश थी, मैं भी खुश था। मैं अब सोचने लगा कि मैं अब इतनी रात को कहाँ लेके चलूँ, किस जगह पर हम बैठ के बातें करें प्यार की। अब मुझे रेलवे लाइन के उस तरफ में एक खेल का मैदान था, जहाँ पर हम कभी कभी हम लोग खेलने के लिए जाते थे। मुझे वही जगह बिल्कुल सही लगा। वहाँ पर बैठने के बेंच वगैरह भी लगा हुआ था और सुरक्षित जगह भी था। मैंने बोला चलो मैं आपको ले चलता हूँ। फिर हम आपस में बात करते हुए रेलवे लाइन की पटरी को पार करने लगे। रेलवे लाइन देख करके वो लड़की रेलवे लाइन के बीच में खड़ी हो गई और कहने लगी कि बहुत अच्छा दिख रहा है, क्यों ना हम इसी रेलवे लाइन की पटरी के साइड में चले, मुझे इस पर चलना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं भला उस लड़की के बात को कैसे टालूं। मेरा तो इरादा उस ग्राउंड पर लेके जाना था जहां हम बैठते थे, बैठने का स्थान भी बना हुआ था। लेकिन इस लड़की ने तो कह दिया कि मुझे रेल की पटरी पर चलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी बोला ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं उसकी हाँ में हाँ मिला करके दोनों हम पटरी के बीचों बीच चलने लगे। हालांकि अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। मैंने आगे भी देख लिया था, पीछे भी देख लिया था। हम लोग बात करते हुए चलते जा रहे थे। वो बहुत खुश थी और मुझे बिल्कुल बिल्कुल करीब में सटी हुई चल रही थी, जैसे कोई प्रेमी प्रेम का चलता है। हाँ, उसके शरीर से एक अजीब सी खुशबू मुझे मदहोश की जा रही थी। मैं उस खुशबू से बस मदहोश सा ही हो गया था। मैं उसकी बातों में इंटरेस्ट लेता हुआ, हाँ में हाँ मिलाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। न जाने में कितनी दूर तक हम वैसे ही रेल की पटरी पर चलते हुए जा रहे थे। मुझे ध्यान है कि एक रेलवे क्रॉसिंग भी हम लोगों ने पार किया था। कोई हमें रोकने की कोशिश भी कर रहा था, आवाज़ भी दे रहा था, लेकिन मैंने उस आवाज़ की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो गेटमैन था, वो मना कर रहा कि रेल की लाइन पर चलना वो भी रात के टाइम में ठीक नहीं है। लेकिन मैं उसकी आवाज़ को अनसुनी करके आगे की तरफ चलते रहे, हम और मेरी प्रेमिका। वहाँ जो फाटक था जहाँ पर गेटमैन ने मुझे टोका था, वहाँ से करीब 100-150 मीटर हम आगे की तरफ चल पड़े थे। और तभी मुझे लगा कि बस मैं अब मरने वाला हूँ। यह कि मेरे पीछे से ट्रेन आती हुई धड़ 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 की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब मैं भागना चाहता था उस जगह से कि मैं भागूं, लेकिन वो लड़की जो मेरी प्रेमिका थी वो मेरे को जकड़ लिया था। मुझे पटरी के बीच से इधर न उधर मेरे को कूदने नहीं दे रही थी, ना खुद कूद रही थी, ना मुझे भागने का। अब वो हंसते जा रही थी। वो हंसी उसका प्यार वाला हंसी, बहुत हमें इतना खतरनाक हंसी मैंने उसका पहले कभी सुना नहीं था। वो हंस रही थी और ट्रेन जो थी हर पल नज़दीक होती जा रही थी। और वो जो गेटमैन था न जाने कब दौड़ा दौड़ा हमारे पास तक आ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ करके
एक साइड में, अपनी साइड में खींचा जोर से, और कुछ ही सेकंड हुए होंगे कि वो ट्रेन धड़धड़ा करके मेरे पीछे से निकल गई। अगर वो गेटमैन हमारे पास नहीं आता, मेरा हाथ पकड़ करके नहीं खींचता, तो मेरा तो काम तमाम हो ही चुका था। और वो मुझ पर बहुत गुस्सा था। बोला, तुम मरने के लिए यहीं पर आ जाती हो और तुम्हें कोई जगह नहीं मिलती, रेल की पटरी मिलती है। मैं तुमसे तब से डांट रहा था, बोल रहा था, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था? कैसे इंसान हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ में? क्या बात हुई कि तुम सुसाइड करने जा रहे हो? ढेर सारी बात मुझे सुनाने लगा था। अब मैं उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। मैं अपने आसपास में देखने लगा कि वो मेरी प्रेमिका कहाँ गई, लेकिन प्रेमिका तो वहाँ थी ही नहीं। वो तो ना जाने कब उस जगह से गायब हो गई थी। मैं कुछ देर तो इधर उधर देखता रहा, तो गेटमैन कहने लगा, जाओ, इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो मेरे साथ में, कहाँ रहते हो? मैं इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा, सर, एक लड़की थी हमारे साथ में, कहीं वो रेल में तो नहीं कट गई? मुझे डर था। अब वो जो गेटमैन था मेरी तरफ देख करके और गुस्से में हो गया। बोला, तुम अकेले थे, कोई लड़की तुम्हारे साथ में नहीं थी। जब से तुम क्रॉसिंग से गुजरे हो तब से मैं तुम्हें कई बार बोला था कि देखो, रेल की पटरी से हट जाओ, हट जाओ, लेकिन तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कोई लड़की नहीं तुम्हारे आसपास में थी, कोई नहीं। उसकी बात सुन करके मैं एकदम बौखला सा गया था। मैं फिर दोबारा देखने लगा, लेकिन मुझे वो लड़की नज़र नहीं आई। अब गेटमैन मेरा हाथ पकड़े हुए उस क्रॉसिंग तक लेके आया, फाटक तक। मुझे डांट रहा था, अच्छी भली सुना रहा था। मैं उसकी बात सुनते जा रहा था। जब आप उसके केबिन के पास पहुंच गए, मैंने अब उसको सारी कहानी बताने लगा कि भैया, आप नाराज मत होइए, मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। आपने देखा नहीं था कि मेरे साथ में एक लड़की चल रही थी, खूबसूरत सफ़ेद कपड़ों में, बड़े बड़े काले काले बाल उसके थे खुले हुए। आपने नहीं देखा, नहीं ध्यान नहीं दिया? बोला, मैं सब कुछ देखा, तुम्हें देखा, लेकिन कोई लड़की नहीं थी। आप मेरी बात को विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सारी कहानी बताने के बाद भी वो बिल्कुल मना करने लगा था कि उसने कोई लड़की को नहीं देखा। अब फिर बोला, तुम पानी पियो। अब देखो, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी किसी भूत प्रेत से सामना हो चुका था, जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी इसी ट्रेन द्वारा। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम पर निगाह रखे हुए था। मुझे डाउट सा हो गया था कि तुम कहीं सुसाइड करने तो नहीं जा रहे हो, ये कि तुम अकेले अपने आप में बातें करते हुए आगे की तरफ चलते जा रहे थे। तभी मुझे डाउट हो गया था। हाँ, फिर गाड़ी का आने का टाइम भी हो लिया था। हाँ, मैं देख लिया कि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंचा तो तुम सुसाइड कर सकते हो। हाँ, इसीलिए मैं जब गाड़ी बिल्कुल नज़दीक पहुंच गई थी, तुम्हें मैं खींचा था, तुम्हारी जान बचाया था। उस गेटमैन की बात सुन करके मैं बहुत कांप गया था डर से। मुझे भी अब समझ में आ गया कि जो मैंने देखा था, जिससे मिला था, वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। अगर होती तो गेटमैन को क्यों नहीं दिखती? और उसका उस टाइम जो जकड़ना था मुझे छोड़ नहीं रही थी। शायद वो अपने आप को, मेरे को भी उस ट्रेन के हवाले करना चाहती थी। वो तो भगवान की कृपा थी कि उस मैन, जो गेटमैन था, वो हमारे को बचा दिया उस टाइम में। अगर वो नहीं आता तो हमारी जान तो गई ही थी। अब इसके बाद हम अपने घर तो लौट आए थे। हाँ, इस बात को घर वालों को खबर नहीं थी। अगर उनको खबर लग जाती तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। लेकिन मैं उस घर के बारे में अब दिन में इंक्वायरी करने लगा था कि आखिर ये घर किसका है। जो मुझे कहानी पता हुआ कि ये घर करीब करीब 10 साल से बंद पड़ा है। घर का जो मालिक है वो पता नहीं कहाँ गया हुआ इस घर को लॉक करके। जो पिछला दरवाज़ा है वो भी सालों से नहीं खुला है।
तो उसमें किसी का होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। ज़रूर उस घर में उस लड़की का आत्मा रहती है और वो आत्मा ही मुझे फंसाई थी अपने प्रेम जाल में। शायद वो मुझे मार करके अपने साथ मेरी आत्मा को रखना चाहती थी, मुझे तो यही लग रहा था। और उसका कोई उद्देश्य तो था नहीं कि आखिर मार करके क्या करना है उसको। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को पकड़ करके अपने साथ वो ले आती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैंने डाला हुआ है, तो एक बार उन पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक इसी तरह की घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।